भाई क्रीमी लेयर, अभी तो मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति साहिबा को भी क्रीमी लेयर में नहीं आ पाई हैं। वो आ पाई हैं राष्ट्रपति साहिबा? अभी तो मंदिर में घुसने से रोक दिया उन्हें। इससे पहले कोविंद साहब थे, वो क्रीमी लेयर में तो आ नहीं पाए, उनको रोक दिया। तो क्रीमी लेयर में आ तो जाए कोई। मैं तो फिर भी एक झूठा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि चलो सेक्रेटरी लेवल तक जो आदमी एक पहुँच गया वो शायद क्रीमी लेयर में आ जाए। किसी एक छोटे मोटे मंदिर में तो उसको 5 मिनट के लिए जाने ही दिया जाए। इतना सा भर क्रीमी लेयर में आ गया हूँ। मैं सबसे बड़ा समर्थक हूँ वाल्मीकि समाज का। मैं ओपनली इस बात को बोलता हूँ। मैं किसी भी समाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ वाल्मीकि समाज की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा हमारे देश में। उनकी रक्षा, उनकी हिफाजत, उनको सफाई कर्मचारी को जिस तरीके से ट्रीटमेंट दी जा रही है, कैसे जरूरत है उस समाज की, उसको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है देश में। आप देखिए, उसकी जरूरत है। दोनों चीज़ें हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं देश का, वो डॉक्टरों से भी ज़्यादा, कि हमारे देश में सफाई करके अपनी जान हथेली पे लेके, जैसे कोरोना काल में, उसके अलावा भी रोज़ अपनी जान हथेली पे लेके, नौकरियां पक्की नहीं है ठेकेदारी प्रथा पे। 1 लाख रुपए की नौकरी होनी चाहिए महीने की, और वो 8,000 रुपये पे काम कर रहे हैं अपनी जान हथेली पे लेके। उनकी नौकरियां जो पक्की करने की कोशिश नहीं कर सकती सरकार और अदालतें, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो वाल्मीकि समाज को नौकरियां देंगे कि वो IAS ऑफिसर बने। पर वाल्मीकि समाज तो उम्मीद नहीं, धोखा ठगी कैसे करता है? आपकी जेब से पैसे कैसे चुराएगा? जब आपको धोखा देगा ना कि मैं ये पैसे आपके डबल करके दे दूंगा आपको। ठगी का तरीका यही होता है ना। तो वाल्मीकि समाज को सबसे बड़ा धोखा दिया जा रहा है। तो मेरा कहना ये है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इससे कोई बचने का रास्ता है? बैकलॉग के लिए संघर्ष करें सब। वाल्मीकि समाज के हर घर में नहीं, एक नौकरियां नहीं, और ये सफाई कर्मचारी वाली नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, उस तरह की नौकरियां। एक परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसमें 1-1, 2-2 नौकरियां हर एक वाल्मीकि समाज के को ना मिल जाएं। ये मेरी गारंटी। अगर बैकलॉग की लड़ाई लड़ेंगे सब मिलके, क्योंकि आज भी क्या है, 15% शेड्यूल कास्ट हमारे देश में 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे 17% है। 15% यानी कि 2% कम रिजर्वेशन मिला है। लेकिन किसी भी जगह पे, किसी भी समय, किसी भी एक साल में, किसी भी एक समय पे मुझे ये सरकार मनुवादी एक जगह ये बता दे कि 15% आरक्षण मिला है पूरा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अगर 7% भी, 7% 15% में से रिजर्वेशन मिला है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा मनुवादियों से। जब वो 8% सीटें खाली है तो वो वाल्मीकि समाज को क्यों नहीं मिल रही? तो वो दूसरे समाजों को क्यों नहीं मिल रही जो सीटें खाली हैं? जो हमारे बीच में ये कहा जा रहा है कि एक समाज ऐसा है या 2-3 समाज ऐसे हैं जो ताकतवर हो गए, वो ताकतवर होके वो 8% सीटें खाली रह रही हैं, वो क्यों नहीं उसमें अपना हिस्सा ले पा रहे हैं? ये समझने की बात ये है। समाज बढ़ गया और जो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा था, हर एक समाज को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, वो सब भी छीन लिया जाएगा। इससे ये हुआ, क्योंकि आज मैंने अपने जो संबोधन में भी ये बात कही है, अगर हमें इसका तोड़ ढूंढना है, जो ये हम पे चाल चली गई है, जो हमला हुआ है, उसका तोड़ सिर्फ एक है जो कि कानूनी तोड़ है, और वो ये है कि बैकलॉग जो है वो एक संवैधानिक कार्य है। बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। जितना बैकलॉग है वो SC ST के लोगों से ही भरा जाना चाहिए, OBC के लोगों से ही भरा जाना चाहिए, और जब तक वो ना भरा जाए वो सीटें खाली रहनी चाहिए। तो ये जो जिन लोगों ने ये बैकलॉग जनरल कैटेगरी के लोगों से भरा है, उन सभी जनरल कैटेगरी की सीटों को खाली करा के हमारे समाज को दे दो। आप बैकलॉग खत्म कर दो बस, फिर देखो किसी को कोई कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि नौकरियां ज़्यादा होंगी, लोग कम होंगे। सभी समाजों में लोग ही नहीं मिलेंगे। सब समाजों का एक एक परिवार को 1-1, 2-2 नौकरियां भी मिल जाएंगी, तब भी नौकरियां खाली पड़ी होंगी हमारे लोगों के लिए, अगर बैकलॉग के ऊपर हम लड़ाई करें। तो पहला काम हमें बैकलॉग की लड़ाई करनी। बिल्कुल, सरकार के वकीलों ने जिस तरीके से बहस की है ना, वो हारने के लिए की है। हर बहस, अगर जज कोई सही भी बात कर रहे थे, उनको घसीट के लेके आए कि नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे। इस प्रकार से जानबूझ के सरकार ने ये बहस करके केस हारा है। नहीं, जनगणना कराती इसलिए नहीं कि जो चोरी वो अभी पर्दे के पीछे ढांक के रखती है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को, स्टे को मेंटेन रखा है ना, इसी सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि सरकारें जाके कह रही हैं इस देश में एकदम अफरा तफरी मच जाएगी। एक बात मैं और बता दूं, हमारे लोगों को जो रिजर्वेशन से सीटें ले रहे हैं, उनके बारे में क्या बोला जाता है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ी लकैती कुछ नहीं हो सकती। हमारे लोग ही सक्षम हैं, हमारे लोग ही कैपेबल हैं, हमारे लोग ही कॉम्पिटेंट हैं। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ये वाले बताया जाता है आपको। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आरक्षण वाले ही कॉम्पिटेंट है। क्यों? क्योंकि अभी एक बहुत बड़े हमारे जो एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें ये पाया है कि जो रिटन टेस्ट होते हैं सारे,
उसमें ओबीसी समाज के सिर्फ 1% कट ऑफ में कम 1% कम होता है ओबीसी समाज का, और शेड्यूल कास्ट समाज का सिर्फ कट ऑफ में 2% कम होता है। अब आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति अगर हम 100 मीटर की रेस माने, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो अपनी दौड़ शुरू करते हैं मेरे ख्याल से 70 या 80 मीटर से, हमारे लोग शुरू करते हैं 0 से, और वो एक ही टाइम पे जब एंट्रेंस टेस्ट होते हैं यानी कि एक ही समय पे 100 मीटर पे पहुंचते हैं बराबर। मतलब हमारे लोग 98 मीटर पहुंचते हैं शेड्यूल ट्राइब के, और ओबीसी के हमारे लोग 99 मीटर तक पहुंचते हैं। कितनी देर में? उतनी देर में जितनी जनरल कैटेगरी के लोग 20 या 25 मीटर दौड़ के पहुंचते हैं। तो कॉम्पिटेंट कौन हुआ बताओ आप मुझे? कॉम्पिटेंट हम हैं, हम ढो रहे हैं जनरल कैटेगरी के जो इनकॉम्पिटेंट लोगों को अपने कंधे पे। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, क्रीमी लेयर, देखिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ही हमें बांटने के लिए था। क्रीमी लेयर की भी आवश्यकता कब पड़ेगी? जब किसी टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे सीटें तो भरें। जब 15 में से 7% सीटें ही नहीं भर रही, जो 7.5% है शेड्यूल ट्राइब का, सीटें ही नहीं भर रही, 27.5% जो 27% है वो सीटें ही नहीं भर रही, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए इंडिविजुअल से। आप हो, आपको मिल गई रिजर्वेशन, आप सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गए, तो आपको स्वयं को, आप क्रीमी लेयर में आ गए, आप स्वयं अकेले, आपको नहीं मिलनी चाहिए किसी और जगह रिजर्वेशन। तो साथ में है ना सर? नहीं, लेकिन आपके परिवार को मिलनी चाहिए ना, आपके समाज को मिलनी चाहिए। परिवार के एक भी व्यक्ति को नहीं मिले, ऐसा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि इनको अगर पे या आदमी को अमीर बनाने की योजना थोड़ा ही है सर ये। अमीर की बात नहीं है, तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इनके झूठे, तो वो चमार जाटा भंगी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इनके झूठे आर्गुमेंट को हराने के लिए मैं एक झूठा आर्गुमेंट दे रहा हूँ। दो आप क्रीमी लेयर, नहीं हमारे पास कोई तरीका नहीं है, और मैं समाज से कह रहा हूँ हमारी बहस में कोई कमी नहीं होती है, हमारे आर्गुमेंट किसी के पास जवाब नहीं होता है किसी का। आंदोलन आंदोलन आंदोलन, और इस बार आंदोलन होना चाहिए बैकलॉग के लिए। जब तक बैकलॉग बेंच के पास नहीं जा सकता, जा सकता है। सबसे बड़ी बेंच कौन सी है? जनता की बेंच सबसे बड़ी बेंच है। तो हम कह रहे हैं सबसे बड़ी बेंच के पास जाना चाहिए ना। बार बार की लड़ाई को छोड़ते हैं एक बार में, सबको शेड्यूल 9 में डालना है। रिजर्वेशन 100% होनी है, पहली डिमांड 100%, और बैकलॉग सहित बैकलॉग मिलना चाहिए। तब तक जनरल कैटेगरी की सीटें काटी जानी चाहिए, उनको नहीं मिलनी चाहिए जब तक बैकलॉग की सीटें पूरी ना हो जाएं SC ST OBC की। उसके बाद 100% रिजर्वेशन है, ये है, और ये जनता की अदालत से तय होगा, किसी दूसरी अदालत से तय नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए ना। जो मेंबर्स, जो चेयरमैन गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ सरकार FIR क्यों नहीं करती? क्यों उनको बचाती है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चोरी करके सरकार की मदद से ही चोरी करते हैं। सरकार को निगरानी रखनी है ना। किस सरकार ने निगरानी रखी? ज़्यादातर सरकारें 10 साल में BJP की थी, सबने लूट के खाया ना, सरकार को हिस्सा दिया, खुद भी लूटा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो ईमानदार हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज खराब करने में, बेईमानी करने में सबसे बड़ा हाथ ही मुस्लिम समाज। मैंने आपको कहा ना, संशोधन होना चाहिए इसको मजबूत करने के लिए या लूटने के लिए। इसमें पहला संशोधन ये है कि वक्फ ट्राइब्यूनल्स की ताकत कम की जा रही है। वक्फ ट्राइब्यूनल्स अदालतों से, अब जितने ट्राइब्यूनल्स देश में बने 20 से ज़्यादा ट्राइब्यूनल है अलग अलग चीज़ों के जो कमीशन भी बने, जैसे SC ST कमीशन है। अब एक आम व्यक्ति शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का अगर उसमें जाता है अदालत में, तो क्या न्याय मिलता है? कमीशन में जाता है तो भी न्याय नहीं मिलता, लेकिन एक छोटा मोटा कुछ तो राहत मिलती है, जाके एक कमरे में बैठ तो सकता है। बस यही, वो भी खत्म करनी है, इसीलिए ट्राइब्यूनल खत्म कर। जांच करने से कौन मना कर रहा है? इनके ही द्वारा। देखिए, देश में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल में सरकारें रही हैं। सारे चेयरमैन इनके बनाए हुए हैं। वसीम रिजवी जो अब त्यागी बन गए, वो किसके बनाए हुए थे? जो अभी वहाँ के चेयरमैन हैं वो किसके हैं? उन्होंने लूट मचाई है। उनके खिलाफ कोई CBI का केस दर्ज कराया? नहीं। रहमान जी के साथ है? हाँ, किसी के, कोई रहमान या वो बात नहीं है, एक रहमान नहीं है यहाँ पे। हर वक्फ बोर्ड में रहमान बैठे हैं यहाँ पे, हर वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह बैठे हैं। मैं तो हैदराबाद की बात कर रहा हूँ ना, जहाँ पे हमारे मुस्लिम कद्दावर नेता हैं, वो उसमें वक्फ बोर्ड में मेंबर होते हैं। आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखिए। अब ये कहा जा रहा है तो अब रजिस्ट्री जो होगी वो DM के यहाँ से होगी। पहले कहाँ होती थी? हाँ, वही तो पहले भी वही होती थी। इनको पता नहीं है ना, इनको ये पता है, ये जानबूझ के झूठ बोलते हैं। हम महिलाओं की हिस्सेदारी होगी इसमें, पहले नहीं थी। कहाँ थी पहले? कौन कह रहा नहीं थी? थी ना, मैंने अभी तो आपको बताया। धारा 14 है, उसमें साफ साफ लिखा है 2 महिलाएं जरूर रहेंगी मेंबर्स। आज भी कहाँ मना है?
लेकिन ये झूठ बोलते हैं ना कि हम महिलाओं को अंदर देना चाहते क्या हैं। कोई चेयरमैन बना अभी तक वक्त का, कोई महिला बनी अभी तक? नहीं, लेकिन आज की तारीख में कोई भी महिला नहीं बनी है, महिला चेयरमैन बनी है अभी, कई जगह बनी है। और उसके अलावा अभी क्या है कि महिलाएं 100% भी मेंबर हो सकती हैं, पर ये क्या कर रहे हैं, 2 महिलाओं को कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये 2013 का मसौदा मेरा ही तो तैयार किया हुआ है। अभी एक कानून छोटा मोटा लंगड़ा के चल रहा है, उसको खत्म करना है, ये बात है। आप आरएसएस के लोगों की बात सुनिए ना, जाके कह रहे हैं कि सर्वे में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग जाके कर लेते हैं, ऐसा सर्वे नहीं होता है ना। सरकार का सबसे बड़ा सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी सर्वे करता है, सब डिपार्टमेंट से पूछता है, सब डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्शन लेता है, तब होता है। तो ये झूठ की सरकार है ना, झूठ बोलते हैं। क्या सर आज क्या इसका वो नहीं होता है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ये ऑडिटिंग करने की बात करा रहे हैं, आज भी सरकार के ऑडिटर्स जाते हैं। इनके कानून में बदलने से, 2 कानून बदलने से अच्छा हो जाएगा कुछ? ये भारतीय जो न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा है, और जो ये भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है, ये लाने से देश में क्या शांति आ गई है? अडानी और अंबानी को देने का काम है, यूसुफ लुलू को देने का काम है, जिंदल को देने का काम है, वो है ना। अंबानी को तो दे दी ना खुद, केस तो है ना, जब ये कानून थे जो छोटे मोटे मजबूत केस हैं, तब अडानी को दे दी, अंबानी को दे दी। अब बताओ गुजरात में अडानी ने कितनी प्रॉपर्टी क्या सड़क लग रहा है इस मामले में? जो अडानी जी का घर बना हुआ, वो कहा जा रहा है वो भी वक्त की वो वक्फ की जमीन है, उनसे या तो उनको वो देनी पड़ेगी वापस वक्फ को। वो यतीमों की जगह है, वो एक यतीम खाना था जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते थे। इन्होंने पूरे देश को अनाथ कर दिया, तो ये क्या छोटे मोटे 100, 200, 500 जो अनाथ बच्चे रहते थे उनका ख्याल करेंगे? 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो अनाज के लिए मोहताज बना दिया, गरीबी के नीचे से रेखा से ले आए, और खुद 10% जीडीपी का, आज एक खबर आई है, जीडीपी का 10% है एसेट्स अंबानी के, सिर्फ अंबानी के। तो ये हालात कर दी, यही चाहते हैं वक्फ के साथ भी करना। संशोधन से क्या कोई पारदर्शिता आएगी सर? जैसे इस संशोधन से अंबानी, अडानी और आरएसएस के लोगों को मौका मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी भी लूटने का, छीनने का, और इससे कुछ नहीं होगा। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं इसके? हम लोग तो रिजर्वेशन के साथ, अपने जो SC ST और OBC के लोग हैं उनके साथ मिलके आंदोलन की तैयारी हो रही है, बड़े आंदोलन की, बड़े प्रोटेस्ट होंगे, और सरकार को संविधान की किसी भी धारा को और संविधान के अनुरूप बने हुए, चाहे वो वक्फ ट्रिब्यूनल्स हो, वक्फ एक्ट हो, चाहे वो SC ST एक्ट हो, चाहे SC ST कमीशन हो, चाहे OBC कमीशन हो, चाहे रिजर्वेशन के प्रावधानों ने हाथ नहीं लगाने दिया जाए। मौलवी तो इसके समर्थन में भी है ना, देखिए सर, ये बहुत सारे दलाल हैं जो ये कहते हैं रिजर्वेशन अब खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, वक्त वाले इसके फैसले के मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारे दलाल वहाँ भी हैं, हमारे यहाँ कुछ दलालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, यही फ़र्क है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से भी दलाल और बेईमान और चोर ज़्यादा हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, इसका मैं क्या बोलूँ।